तो जिसका भी एग्ज़ाम 20 तारीख से स्टार्ट है वो हिंदी का सब्सिडरी आज आप लोगों का तीसरा वीडियो है। आप इसका देखिए और आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो सूरदास के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है कि सूरदास की प्रसिद्धि किस रूप में है। तो ये कवि थे, क्या थे? कवि थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस काल के अंतर्गत मान्य है। तो ये है भक्ति काल के अंतर्गत। कौन है? भक्ति काल के अंतर्गत। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सूरदास कैसे कवि के रूप में मान्य है। तो ये है सगुन कवि। क्या है? सगुन कवि। फिर आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास किस काव्य धारा से संबंध कवि है। तो ये है कृष्णाश्री काव्य धारा। सूरदास कृष्ण भगवान के भक्त थे, तो इसीलिए ये इसका ये आंसर है। ठीक है, आप लोग जानते भी होइएगा सूरदास के बारे में। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था सोहो। कहाँ? सोहो। सूरदास सोहो। ठीक है, इसका स ठीक है, दिख रहा है। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। फिर आपका सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो ये है 1478 ईस्वी में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास का चरित्र कहाँ से आरंभ होता है। तो गौ घाट से। कहाँ से? गौ घाट से। फिर आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास वैराग्योपरांत कहाँ निवास करते थे। तो ये गौ घाट पर ही करते थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सूरदास किनका शिष्यत्व ग्रहण किया था। तो ये है महाप्रभु बल्लवाचार्य का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री बल्लवाचार्य से सूरदास का साक्षात्कार कहाँ पर हुआ था। तो ये भी यहाँ पर किए थे, गौ घाट पर ही किए थे। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि बल्लवाचार्य का शिष्य बनने के बाद सूर कहाँ रहते थे। तो ये पारसोली गांव में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? पारसोली। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सूरदास का निधन कब हुआ था। तो ये है 1583 ईस्वी में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का क्या कहा गया है। तो ये जहाज कहा गया। क्या कहा गया है? सूरदास जहाज। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किनके द्वारा कहा गया है। तो यह है विट्ठलनाथ द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्टि से अभिप्राय क्या होता है। तो भगवान भगवत कृपा। पुष्टि का अर्थ इन लोगों का मतलब होता है भगवत कृपा, यानी भगवान की कृपा हो जाए वही उनके लिए पुष्टि होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि सूरदास का आराध्य कौन थे। तो पहले ही बता चुके हैं, ये श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। फिर आपका अगला है अष्टछाप की स्थापना किस यानी किनके द्वारा की गई थी। तो ये है विट्ठल नाथ द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1565 ईस्वी में की गई थी। फिर आपका अष्टछाप में कितने भक्त कवि है। तो ये है 8। कितने हैं? 8। अष्टक छाप में तो 8 दिख रहा है पूरा क्लियर। ठीक है, अष्टक 8। अष्टछाप में बल्लवाचार्य के कितने शिष्य थे। तो 4। अष्ट का आधा शिष्य थे 4। फिर आपका अगला है छित स्वामी किनके शिष्य थे। तो ये थे विट्ठलनाथ के। फिर आपका अगला गौ घाट कहाँ पर है। तो ये है मथुरा में। कहाँ पर है? मथुरा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सूरदास की कृति कौन सी है। तो ये है इनमें से सभी, यानी साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की श्रेष्ठ कृतियाँ क्या है। तो ये है सूरसागर और साहित्य लहरी दोनों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ किस ग्रंथ को माना गया है। तो श्रीमद् भागवत को।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की रचनाएं किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की भक्ति में किस भाव की प्रधानता है? तो ये है सख्य भाव, सख्य भाव। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किस रस के सम्राट मान्य है? तो ये है वात्सल्य, ठीक है, इसमें करुणा होगी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निसी दीन बरसत नैन हमारे डैश गोकुल काहे बिसारे, कवि किसकी रचना है? तो ये सभी सूरदास, ये जो चैप्टर है इसमें सारे के सारे सूरदास ही होंगे, इसलिए आँखिया हरि दर्शन की प्यासी करवट लय, ये सब क्या होगा? सूरदास ही होगा। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, सूरदास का चैप्टर है, सो सूरदास ही सबका आंसर होगा। सूरदास क्या गया करते थे? तो ये हरि भजन गाया करते थे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरसागर के रचनाकार कौन है? तो सूरदास ही है। सूरदास किस जाति के थे? तो यह है सारस्वत ब्राह्मण। क्या थे? सारस्वत ब्राह्मण। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। फिर अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो अभी तक ले इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दे, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेटिव होते हैं हम लोग। तो आप लोगों को थोड़ा सा बस क्लिक करना है, और आपको शेयर भी थोड़ी कर देनी है उन लोगों के पास जिन लोगों के पास बुक नहीं है। अदरवाइज आपकी इच्छा, जो अच्छा लगे वही करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।